हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 9। आज हमें सॉल्व करना है इंटेक्स क्वेश्चन। आई होप सो कि क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं किया तो डायरेक्ट वीडियो मत देखो, पहले जाके क्वेश्चन सारे सॉल्व करो, उसके बाद में वीडियो देखने का कोशिश करो, ठीक है। और 1 to 8 तक जो वीडियो प्रिपेयर करे हुए हैं, वीडियो मिले हुए हैं, उन 1 to 8 तक वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो अच्छे तरीके से। उसके बाद में जो लास्ट वाला वीडियो था एग्जाम्पल वाला, वो कंप्लीट करो, उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चंस पे आओ, ठीक है। डायरेक्ट देख के अगर नोट कर रहे हो तो फिर कॉपी फिल कर रहे हो, कोई मीनिंग नहीं उसका। पहले एक बार खुद से ट्राई करो, फिर देखो कहाँ पे मिस्टेक रह गई है, उसको रिजोल्व करने के लिए अपने वीडियो को कंप्लीट देखो। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1। 2 कॉपी प्रिपेयर करने का बोला है। एक कॉपी में तो थ्योरी रहेगा पूरा, एंड सेकंड नंबर कॉपी में न्यूमेरिकल्स रहेंगे, न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स जो भी आ गए हो टोटल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम। हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है हमें, तो नोट करो इसमें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम इक्वल्स टू, ये नोट कर दो, ये आएगा आंसर इसका। और मैंने केजी में निकाला एक्चुअली, ये केजी में हुआ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg इक्वल्स टू, ठीक है, ये आएगा। अगर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 0.1989 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 27, 27 और 28 होगा, 31, 30, 28, 29, 28 में चलेगा। क्लियर है? कर लोगे आगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम इक्वल्स टू इतना। नेक्स्ट नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 2.1 का ही सेकंड नंबर। 2.1 का 1 नंबर ये था, 2 नंबर नोट करें। 2 नंबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास निकालना है और चार्ज निकालना है। तो जब भी मोल की बात आती है, जब भी हमें कहीं पे भी मोल लाना हो तो उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो। इसने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है ओरिजिनली, उसको किससे रिएक्शन मल्टीप्लाई करवा देंगे? Na से। Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर। और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे? एवोगाड्रो नंबर से। क्लियर है? बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करके देखते हैं इसको। सेकेंड नंबर को, इलेक्ट्रॉन का मास ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होगा? 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। मल्टीप्लाई खुद से करके देख लेना क्या आंसर आ रहा है, देख लेना। और नोट करते हैं, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। नोट करो, मल्टीप्लाई करके देख लो आंसर क्या आ रहा है, चेक करो। नेक्स्ट 2.2 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन का 1 मोल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट फॉर्मूला ऑफ मीथेन? मीथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, कितना होगा? कितना मोल मीथेन है? 1 मोल। ओके, 1 मोल ऑफ मीथेन। जब भी कभी मोल की बात आती है, 2.2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें। 2.2 के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में फर्स्ट नंबर पार्ट नोट करें। मीथेन के 1 मोल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोट करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ मीथेन। जब भी 1 मोल नेम आ जाता है ना, तो उसको केवल एवोगाड्रो नंबर नोट कर दो, बस सफिशिएंट है इतना, ठीक है। चलो मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। सी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6
एंड हाइड्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 4। 4 एंड 6 को ऐड करो कितना हुआ टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10, राइट। तो जो CH4 को कैलकुलेट करता है तो 10 इलेक्ट्रॉन आता है, 10 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई यानी करके देख लेना जो आंसर आ रहा है 6.022 इंटू 10 टू पावर 24। 23 तो ये खुद ही होता है, 10 ये वाला हो तो कितना हो गया 24। 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, 7 mg कार्बन में नंबर ऑफ 7 mg कार्बन में न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करना है और टोटल मास भी कैलकुलेट करना है। ओके 7 mg ऑफ C14। तो सबसे पहले हम इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद में आगे हम इसका प्रोसेस करते हैं। जब कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन यहाँ पर कितना होता है 6 एटॉमिक नंबर, 14 इसका क्या हो गया एटॉमिक वेट। जो ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वी नो वेरी वेल। ओके देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया इसमें, बोलो 14 एंड 6 12 6 7 8, 8 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया इसका, 8 इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, 7 mg है, 7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 ग्राम अपॉन 8 न्यूट्रॉन का मास भी क्वेश्चन में गिवन है 1.675 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -27 केजी में है ना, ये एक्चुअली केजी में है तो इसको भी हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 टू पावर -6 कर तो हो गया केजी। 7 mg में कार्बन का मतलब न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होगा, तो 7 mg में C14 का अगर मैं देखती हूँ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 8 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आगे हम इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, नोट करना है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 14 ग्राम C14 इज कितना था 8 Na के इक्विवेलेंट, बिकॉज नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं ना 8 Na के इक्विवेलेंट। आगे क्या कह रहा है ये कितना था वो 7 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम, 7 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम हैव न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 7 इंटू 10 टू पावर -3, ठीक है। तो देखो आंसर इसका 7 2 टाइम्स एंड 4, ओके एंड क्या आ जाएगा देखो आंसर 880.24 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 20। उसको और सॉल्व मतलब जो आंसर की में गिवन है उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो ऐसा बनेगा। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आया, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका क्या था, हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। देन नोट करना टोटल मास इक्वल्स टू जितना नंबर इसका और एक प्रोटॉन का जो मास है उनको मल्टीप्लाई कर दो 2.4088 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 21 मल्टीप्लाई कितना मास गिवन था इसका न्यूट्रॉन का 1.675 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -27। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा केजी में आएगा, करके देखना सॉल्व जो भी आ रहा है आंसर, क्योंकि केजी में गिवन था इसलिए। नोट कर जल्दी। सिमिलर सा क्वेश्चन है 2.2 का थर्ड पार्ट, 34 mg ऑफ अमोनिया में प्रोटॉन्स का नंबर पूछा और टोटल मास पूछा इसका, तो कर पाएंगे। नोट करो इसका आंसर। अमोनिया जानते हो NH3, इसका मास कितना है टोटल, नाइट्रोजन का 14 और इसका 3 कितना हो गया 17 ग्राम पर मोल, मोलर मास इसका इतना है, ठीक है। तो नोट कर देंगे हम इसमें इन 17 ग्राम ऑफ अमोनिया नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 10 ही हुआ, 7 इसका और 3 इसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 10 Na हो गया। सो कितना था वो 34 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3
ग्राम ऑफ अमोनिया हैव नंबर ऑफ प्रोटोन इक्वल्स टू कितना 10 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 17 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आएगा कैलकुलेट करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 2.2 का सेकंड पार्ट नोट करो। 1.2044 मल्टीप्लाई 10⁻22 मल्टीप्लाई 10⁻22 कंप्लीट। अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा टोटल 1.2044 मल्टीप्लाई 10⁻22 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन मैंने केजी में नोट करवाया था, देखो क्या था मास ऑफ प्रोटॉन इन केजी। चलो मास ऑफ प्रोटॉन भी हम इसका नोट कर सकते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन में मैंने क्या किया, जो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो और मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास में आंसर ही आ गया। ठीक है, वापस चेक कर सकते हो, ग्राम और वो केजी में देख लेना, मैंने केजी में आंसर कैलकुलेट किया है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया होगा, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह मास और ये सब कुछ कैलकुलेट करना था। करके देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कुछ एक न्यूक्लियस हमें गिवन है, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना। ठीक है, जल्दी से देखो फटाफट। 2.3 क्वेश्चन नंबर 2.3 खुद से जरूर सॉल्व करना, बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, केवल मैं नोट करवा रही हूँ, तुम नोट करते जा रहे हो, कोई मीनिंग नहीं उसका। कार्बन 13 है, ऑक्सीजन 16 है, Mg 24 है, आयरन 56 है, आयरन 56 एंड स्ट्रॉन्शियम 88। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी नोट कर देते हैं 6, 8, 12, 26 एंड स्ट्रॉन्शियम 38। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दो ही कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैंने टेबल फॉर्म किया वैसे ही टेबल फॉर्म कर लो। अब क्या करना है, ऊपर वाले डिजिट से नीचे वाला डिजिट माइनस कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा इसमें। ठीक है, ऊपर वाले डिजिट से नीचे वाला डिजिट कितना आएगा, 13 में 6 हटाओ कितना 7, इसमें 8, 12, 26 हटाओ 30 एंड इसमें देखो 38, 0 एंड 5, 50। ये तो होगा, इसका क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऊपर वाले डिजिट से नंबर नीचे वाला डिजिट माइनस कर दो, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाता है। क्लियर? अब क्या करना है हमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो नीचे डिजिट है वो सेम टू सेम 6, 8, 12, 26 एंड 38। सिंपल। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन हमें आने चाहिए। 2.4 देखो, 2.4 में क्या दे रखा है, हमें एटॉमिक मास गिवन है, जेड गिवन है और हमें इसका सिंबल नोट करना है। क्लियर है? तो सिंबल नोट करते हैं, अगर एटॉमिक मास गिवन है, एटॉमिक नंबर गिवन है, तो हमें एलिमेंट का पता चल जाएगा एलिमेंट कौन सा है। क्लियर? ओके, नोट करके देखते हैं। Z इक्वल्स टू 17, Z इक्वल्स टू 17 मतलब कौन, क्लोरीन। मास कितना है इसका 35 गिवन है, हमने अपने हिसाब से कुछ नहीं लिखा। नेक्स्ट बोल रहा है Z इक्वल्स टू 92, 92 पे कौन आती है, यूरेनियम। यूरेनियम का मास भी गिवन है 233। नेक्स्ट इज Z इक्वल्स टू 4, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। 4 नंबर पे आती है बेरिलियम। बेरिलियम का मास इज गिवन 9। ठीक है, 2.5 नंबर क्वेश्चन। 2.5 नंबर क्वेश्चंस, इस पैटर्न के क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स में बहुत सारे करे थे। तो एक तो फॉर्मूला है वही यूज होता है, एक तो E इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा, E इक्वल्स टू H न्यू और E इक्वल्स टू क्या होती है, H न्यू बार। E इक्वल्स टू HC न्यू बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2.5 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो कोई सोडियम लैंप है, उसमें लैम्डा गिवन है, हमें न्यू कैलकुलेट करना और न्यू बार कैलकुलेट करना। तो मैं जो कैलकुलेशन है वो तो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करके मैं तुम्हें दे रही हूँ, बाकी कैलकुलेशन खुद से करना, चेक कर लेना, कोई आंसर मैच नहीं हो तो वापस कंसल्ट कर सकते हो।
ठीक है, करें स्टार्ट। लैम्डा इक्वल्स टू 580 नैनोमीटर। नैनो का मीन्स 10 टू पावर माइनस 9। न्यू कैलकुलेट करना एंड न्यू बार कैलकुलेट करना। तो न्यू क्या होता है, न्यू सी अपॉन लैम्डा, इससे न्यू कैलकुलेट कर लोगे। और न्यू बार कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू न्यू बार। तो वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन करके देख लो, आंसर आ जाएगा, पीछे मैच कर लेना, जो आंसर की गिवन है उसमें मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ईच फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट करना है। क्या गिवन है हमें, न्यू कैलकुलेट, न्यू दे रखा है और दूसरे का लैम्डा गिवन है। ओके, न्यू इक्वल्स टू 3 into 10 to power 15 hertz and lambda equals to 0.5 multiply 10 to power minus 10 मीटर। कर सकते हो इजीली। E इक्वल्स टू क्या होती है, h न्यू। E इक्वल्स टू क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा। h का वैल्यू 6.022 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 टू पावर 15 कर लेंगे। यहां से चेक करो इसको यहां बना लो। h का वैल्यू 6.022 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, c का वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन लैम्डा का वैल्यू 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। सॉल्व करके देख लेना, जो आंसर आए मैच कर लेना। क्लियर है। 2.6 2.7 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। हमें सेकंड दे रखा है t इक्वल्स टू गिवन है टाइम t 2 इंटू 10 टू पावर 10 सेकेंड। ठीक है, लैम्डा कैलकुलेट करना, न्यू कैलकुलेट करना, न्यू बार कैलकुलेट करना, लैम्डा कैलकुलेट करना, न्यू कैलकुलेट करना, न्यू बार कैलकुलेट करना। ये थोड़ा सा डिफरेंट इक्वेशन मैं सॉल्व करके बता देती हूँ किस तरीके से सॉल्व करना होता है। जब हमें t दे रखा हो और हमें पता है कि न्यू का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, एंड हर्ट्ज क्या होती है, सेकंड इनवर्स। तो इसको सॉल्व करने का मेथड पता चल गया होगा। अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई एक भी आ जाए तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, इस टाइप से बहुत सारे रिलेशन होते हैं जो मैंने तुम्हें एग्जांपल्स में करवाए थे। क्लियर है, ओके। न्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से देखो एक फॉर्मूला था, ये रहा, लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। न्यू बार जानते हो, 1 अपॉन लैम्डा, बस सबका आ जाएगा। 1 अपॉन टी करोगे तो यहां से न्यू आएगा, न्यू हर्ट्ज होती है। ठीक है, और लैम्डा यहां से आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा। सी का वैल्यू पता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और फिर हमारे पास न्यू बार कैलकुलेट करना है, तो जब लैम्डा का जो वैल्यू आएगा इसको 1 अपॉन लैम्डा करके देख लेना, न्यू बार आ जाएगी। सिंपल। इसका यूनिट होता है सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज, इसका यूनिट आएगा मीटर में, न्यू बार का यूनिट आएगा मीटर इनवर्स में। ठीक है, यूनिट में कंफ्यूजन मत होना, यूनिट में कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल भी, जो गिवन है उसी टाइप से नोट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ कहा नहीं है। बाकी तुम अगर इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इसके टेक्स्ट क्वेश्चंस के अगर सॉल्यूशन देखते हो तो उसके अकॉर्डिंग अपनी यूनिट बना लेना। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2.8 कह रहा है कोई लाइट है जिसका लैम्डा गिवन है और जूल गिवन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है। ओके, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट होते हैं। करते हैं 2.8 क्वेश्चन, यहां सॉल्व करिए 2.8 नंबर क्वेश्चन। 2.8 लैम्डा इज 4000 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। समझ लो ना पिकोमीटर का मीनिंग, पिको का मीनिंग होता है 10 टू पावर माइनस 12 और एंगस्ट्रॉम का मीनिंग होता है 10 टू पावर माइनस 10 और नैनो का मीनिंग होता है 10 टू पावर माइनस 9। मेनली 3 यूनिट्स यूज हो रहे हैं लैम्डा के लिए। एनर्जी इज 1 जूल और नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है। ओके, डू यू नो अबाउट फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, E इक्वल्स टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। मुझे एक्चुअली एन कैलकुलेट करना है ना, यहां से एन कैलकुलेट करना है, देन एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन इक्वल्स टू एच सी। ई क्या बोल रहा है, 1 जूल, लैम्डा नो, वेरी वेल, इंटू 10 टू पावर माइनस का 12। एच का वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 34
एंड सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आए। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स का कोई यूनिट नहीं होता, डायरेक्ट होता है। ऐसे बनाओ। 2.8 2.9 नंबर क्वेश्चन सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, हमने करा था एक बार ऐसा कैसा सेम आगे। 2.9 क्या गिवन है मैं बता देती हूँ, बाकी तुम एग्जांपल्स को देख के करना। एग्जांपल नंबर था कोई ऐसा कैसा सिमिलर सा। 2.9 में लैम्डा इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, फोटोन का 5, ई 5 गिवन है, ई नॉट कह दो चाहे 5 कह दो, कुछ भी बोल सकते हो। वर्क फंक्शन 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है। ओके, एनर्जी कैलकुलेट करना है, और इसने बोला स्पेशली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है, और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। ओके, और वेलोसिटी और गिवन है, वेलोसिटी और कैलकुलेट करना है। और एक चीज गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हमारे काम आएगा, वहां नोट कर लेंगे हम इसको। क्लियर है, नोट करो इतना। 2.9 का सॉल्यूशन देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है, Hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम बाद में चेंज करेंगे, लेकिन एक बार पहले ऐसे नोट करो, E इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 2.9, यस, E इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा। E इक्वल्स टू कितना आएगा, H कितना 6.022 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा कितना था 4000 पिकोमीटर, 4000 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर है, इसको करके देखोगे तो हमारे पास आंसर आएगा जूल में। अब ये जूल में आंसर आएगा। क्लियर, अब मुझे क्या करना है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या होती है, 1.6 इंटू इतना जूल। इतना जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो जो हमारा ये जूल है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर करना हो तब क्या करें, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, चेक करो। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड कर दूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। एक्चुअली जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास दोनों ही मस्ट है, हमें दोनों ही चाहिए वैल्यूज, इसलिए मैं नोट कर रही हूं इसको। ठीक है, तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, 4.97 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, 10⁻⁻19 कट हो गया, आंसर आएगा इसका कितना 13.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी हमारे पास में है, इनोट हमारे पास में, हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, ये तो था ना, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, कुछ और, यस काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू E माइनस ई नोट। E कितना है 3.10 माइनस वो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था 2.13। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर यूनिट सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर यूनिट डिफरेंट होती तो हमें पहले उसको सेम यूनिट में लाना पड़ता। और यही रीजन है कि हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करा, क्योंकि हमारे पास E5 यानी वर्क फंक्शन था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। क्लियर है, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, एक चीज और कैलकुलेट करनी थी हमें, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है, हाफ mv², देन v इक्वल्स टू क्या होगा 2ke अपॉन m, राइट है, का अंडर रूट। तो 2 इंटू, अभी इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें वापस किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में। काइनेटिक एनर्जी का जो आया ना ये चीज, इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.97 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, इसको करके देख लेना, आंसर आएगा जूल में। और यही चीज हमें यहाँ पे नोट करनी है वापस से, क्योंकि हमें आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ओके, वेलोसिटी होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 0.97 अपॉन, डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। इसको अनरूट वगैरह कर लेना, आंसर आएगा जो नोट कर लो 5.84
इंटू 10⁵ मीटर सेकेंड इनवर्स। यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना, थोड़ा सा भी यूनिट का ध्यान नहीं रखा स्लिप हो जाओगे वहीं पर। क्लियर है? दिस इज कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 2.9। देन वी सॉल्व 2.10। 2.10 क्वेश्चन क्या है देखो, कोई सोडियम है, उसके लिए एनर्जी लैम्डा गिवन है और हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसमें? किलो जूल मोल इनवर्स में। आयोनाइजेशन एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, हमें क्या करना उससे? अपना तो आंसर सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, तो नोट करो इसमें 2.10 में लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, एनर्जी हमें चाहिए, एनर्जी E इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, बट किसमें चाहिए? किलो जूल मोल इनवर्स में चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी E इक्वल्स टू क्या होता है? hc/λ। hc/λ से अगर आंसर लाओगे तो जूल में आएगा। क्लियर है? यानी 6.022 इंटू 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा इज 242 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। अब पहले तो हमें इसको किलो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमारा आंसर आएगा जूल में, तो बोलो 10⁻3 का मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो? डिवाइड होगा। 10⁻3 का डिवाइड हुआ, ऊपर किलो आ गया। अब मुझे मोल इनवर्स और करना है, तो मोल इनवर्स के लिए क्या करवाने से मल्टीप्लाई कर दूं? 6.022 इंटू 10⁻23। इसका आंसर करके देख लेना, आंसर जो आए वो नोट करो। एनर्जी E इक्वल्स टू हमारे पास में आएगा 494 किलो जूल मोल इनवर्स। एक बात ध्यान रखना, किलो का K स्मॉल लेटर में होता है ऑलवेज। किलो का K इज ऑलवेज इन स्मॉल लेटर। कंप्लीट 2.11 करते हैं। 2.11 में गिवन है 25 वॉट बल्ब, पावर दे रखी है 25 वॉट। आया था सिमिलर क्वेश्चन एक एग्जांपल्स में। पावर इक्वल्स टू 25 वॉट एंड लैम्डा इज आल्सो गिवन। लैम्डा इक्वल्स टू 0.57 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर। माइक्रो का मीनिंग ये होता है, मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। क्वांटा का रेट निकालना है, रेट ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, ये कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन था देखो उसमें एग्जांपल्स क्वेश्चंस में, तो जो रेट है वो हमेशा किस में आती है? सेकंड इनवर्स में आती है। तो नोट करते हैं रेट क्या होती है। पहले एनर्जी कैलकुलेट कर लें, तो एनर्जी इक्वल्स टू आएगी hc/λ। h का वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 3 इंटू 10⁸। इसको तो लर्न ही करो ना, पूरा मल्टीप्लाई करके लर्न ही करो, बार बार यूज होता है। लैम्डा इज 0.57 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये अभी आंसर है हमारा जूल में। मुझे मेरे रेट चाहिए किसमें? सेकंड इनवर्स में चाहिए रेट, तो कैसे कैलकुलेट करना होगा देखो। रेट इक्वल्स टू P/E। P कितना हमारे पास, क्योंकि P जो वाट होता है ना, वाट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाट? जूल सेकंड इनवर्स। तो देखो जूल से जूल ऊपर नीचे आके कट हो जाएंगे, हमारा आंसर किस में आएगा? सेकंड इनवर्स में, और हमें चाहिए आंसर किस में? सेकंड इनवर्स में, बिकॉज रेट कैलकुलेट कर रहे हैं ना इसलिए। P इज कितना? 25। E कितना है हमारे पास? hc/λ, ये वाला। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई 0.57 इंटू 10⁻⁶। अब ये आंसर हमारा किस में आएगा? सेकंड इनवर्स में। क्लियर है? तो करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेशन कर लो फटाफट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.11। 2.11 7.18 10⁻19 सेकंड इनवर्स। 10⁻19 सेकंड इनवर्स। क्लियर? ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या गिवन है।
कोई मेटल की सरफेस है, उस पर इतना लैम्डा का कोई लाइट डाला हुआ है, और क्या बोला हुआ है इसने, व्हेन वेलोसिटी इज 0 देन फाइंड आउट न्यू नॉट एंड फाइव। ओके, नोट करो, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है, एक तो न्यू नॉट कैलकुलेट करना है और एक हमें E5 कैलकुलेट करना है। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। न्यू नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा नॉट। C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा का वैल्यू 6800 इंटू 10⁻⁻10। कैलकुलेट करके देख लेना, जो आंसर है नोट करना। ई नॉट कैलकुलेट करना है। अब तुम्हारी मर्जी, ई नॉट के लिए एच न्यू 0 लगाओ वैल्यू, मतलब एच न्यू 0 फॉर्मूला लगाओ, वो भी राइट है। और तुम एच न्यू 0 नहीं लगा के लगाना चाहते हो एच सी अपॉन न्यू 0, तो वो भी राइट है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला चलेगा, जो ओके लगे लगा सकते हो फॉर्मूला। करो कैलकुलेशन, बताओ आंसर क्या है। फर्स्ट का आंसर आएगा 4.41 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 हर्ट्ज। एंड सेकेंड का आंसर नोट करो 2.91